जय हिंद। स्वागत है हमारे मैथ का आंसर में आपको। तो आज के लेटेस्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो क्या देखने वाले हैं, तो आज के लेटेस्ट वीडियो में 10th क्लास का जो है बिहार बोर्ड के 10th क्लास का वास्तविक संख्या है, रियल नंबर देखने वाले हैं, वास्तविक संख्या देखने वाले हैं। पहला जो आपका पहला चैप्टर है, आपका ये चैप्टर जो नंबर 1 जो है पहला चैप्टर है, क्या ले सकते हैं, चैप्टर जो है आपका ये नंबर 1 पहला चैप्टर है, जिसमें हम देखने वाले क्या है, तो वास्तविक संख्या रियल नंबर को देखने वाले हैं। तो आज एक मतलब आपके बिहार बोर्ड में जो ये क्वेश्चन आपका पूछे जाते हैं, सिद्ध कीजिए कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे रहते हैं, √2 रहता है, √3 रहता है, √5 रहता है, √7 रहता है। तो इसको आज जो है थोड़ा देहाती कॉन्सेप्ट में हम इसको जानेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं और इजीली लिख सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन को सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम मतलब हल में या हल लिखिए या सॉल्यूशन लिखिए, ठीक है। तो हल लिखिए या सॉल्यूशन लिखिए और इसे अंडरलाइन कर लीजिए। अंडरलाइन करने के बाद इसको क्या करना है, माना करना है। तो माना लिखना है, माना कि हमेशा √2 जब भी ऐसा क्वेश्चन दे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो अब आप हमेशा क्या कीजिए कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, विपरीत मानिए। हमेशा क्या मानिए, विपरीत मानिए। मतलब सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमेशा आपको क्या मानना है, जस्ट इसका उल्टा अपोजिट मानना है। तो माना कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। माना कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। माना कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो जस्ट हम थोड़ा इससे पहले भी ये बता देते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो वास्तविक संख्या जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से बनी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से बनी संख्या को परिमेय वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। उसी के चैप्टर में आपका जो ये चैप्टर क्वेश्चन जो आता है, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब बिहार बोर्ड से दो मार्क्स में ये हमेशा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, दो क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आप कैसे बनाइएगा आज, और थोड़ा देहाती कॉन्सेप्ट में इसको देखेंगे कि माना √2 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा क्वेश्चन है, सिद्ध करने बोल रहा है। तो इसको हम जस्ट इसका अपोजिट मान लेंगे कि माना √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। सुनिएगा, तो इसको आप मान लेते हैं कि ये इसे मान लेते हैं कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, मतलब ये चोर नहीं है। मान लेते हैं √2 एक चोर नहीं है, ठीक है, चोर नहीं है, ये मतलब चोरी नहीं किया है। अब इसको मतलब ये जो मतलब केस जो है जज तक चला गया, मतलब अदालत तक चला गया इस केस को। अब उस केस में जो मानते हैं दो होते हैं, दो वकील होता है, एक मतलब एक वकील मेरा तरफ से होता है, एक वकील जो मतलब मान लीजिए चोर कहने वाला वकील, मतलब एक अपोजिट वकील है, एक मेरा वकील है। तो एक मेरा वकील जो है वो क्या कह रहा है कि चोर मुझे नहीं है, हम वो साबित हम करके दिखाएगा। और एक दूसरा जो अपोजिट वकील है वह जो मतलब साबित करके क्या दिखाएगा कि यह चोर मतलब है। तो इसी दोनों में बीच में अब क्या ये लास्ट में मतलब जज जो है ये देती है, अपना जजमेंट क्या देती है, उसी को आज हम पूरा लेटेस्ट मतलब देखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले मेरा जो मतलब अपोजिट वकील था वो जज के सामने क्या कहा, माय लॉर्ड जो है माना कि √2 क्या है, परिमेय संख्या है। मान लीजिए कि जो है √2 जो है ना चोरी किया है। तो अब कहा, आप जो है जज साहब कहें, मतलब माय लॉर्ड्स कहें कि भैया चोर कैसे है, अपना अपना सबूत, अपना अपना गवाही मतलब दीजिए कैसे ये चोर है, ठीक है। तो अब ये क्या किया गया है, तो इसको अब √2 एक परिमेय संख्या है। तो वकील जो है कहा कि सुनिए जज साहब, ये √2 कैसे चोरी किया है। तो यहाँ पर √2 जो है परिमेय संख्या जो है ना, परिमेय संख्या जो है P/Q के रूप में रहता है कि ना रहता है, तो हाँ रहता है। देखिए चोरी कैसे किया, हम बताते हैं चोरी कैसे किया। तो √2 एक P/Q है, √2 बराबर जो है P/Q जो है P/Q रहता है, क्योंकि परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या हम जानते हैं कि P/Q के रूप में रहता है। जहां हम क्या जानत हैं, जहां हम जानत हैं कि जहां P/Q एक सभाज्य पूर्णांक संख्या है। ये हम थोड़ा जानते हैं इस बात को, ठीक है। इसको जानते हैं किसके तरफ से, तो हम इसको जानते हैं जबकि डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, जबकि डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, जहां हम जानते हैं कि √2 परिमेय संख्या यदि हम माने हैं तो वह P/Q के रूप में रहेगा। P/Q के रूप में, क्योंकि परिमेय संख्या का मतलब नियम ही है, उसका
क्या है उसका हम जो है जानते हैं, परिभाषा ही है कि P बटा Q के रूप में रहेगा। और जबकि Q डज नॉट इक्वल क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि P बटा Q जब भी 0 यदि होता है तो 0 होने पर हम क्योंकि जानते हैं कि कोई भी अंक में 0 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। इसलिए कोई भी मतलब जो है परिमेय संख्या में Q जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू क्या, 0। तो वही यहाँ पर क्या कहा गया, तो मतलब वो अपोजिट वकील जो है वो कह रहा है कि √2a क्या है, P बटा Q है। तो P बटा Q है तो यहाँ पर अब क्या कह रहे जा रहा है, तो यहाँ पर जो है गीता पर रखकर कसम खिलवाया जाएगा कि ये जो भी मैं बोलता हूँ, जो भी मैं बोलूंगा वह सच के सिवा और कुछ नहीं बोलूंगा। तो यहाँ पर कह रहा है दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ या दोनों ओर तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, यानी दोनों वकील ने दोनों मतलब तरफ के जो क्लाइंट है उससे क्या कहा जा रहा है, दोनों तरफ से मतलब जो गीता पर रखकर मतलब अति करवाया जा रहा है, दोनों तरफ जो है गीता पर रखकर यह कहा जा रहा है कि जो भी हम बोलेंगे सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ √2 का गवाही चालू हो गई है, सबूत दिखाएंगे। तो √2 पर का क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो P बटा Q का भी क्या करने पर, वर्ग करने पर, P बटा Q का क्या भी करने पर, वर्ग करने पर। तो √2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो √2 का वर्ग क्या होता है, 2 होता है। क्यों, क्योंकि √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी कितना, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो इस तरह से ये निकल जाएगा, इस तरह से ये इसका वर्गमूल होगा, वर्ग होगा, निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर वर्ग करेंगे तो जस्ट मिनट, अब यहाँ पर वर्ग करेंगे तो देखिएगा, वर्ग करेंगे तो P का स्क्वायर क्या होगा, P स्क्वायर, Q का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर। ठीक है, P का स्क्वायर करेंगे P स्क्वायर, Q का स्क्वायर करेंगे Q स्क्वायर। अब देखिएगा क्या होता है कि जस्ट आपको ये क्या है, मल्टीपल गुना है, मल्टीपल गुना है। अब यहाँ मल्टीपल गुना करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा नहीं कुछ क्या है, नीचे 1 है। अब देखिए बाय में तो P स्क्वायर गुना करेंगे P स्क्वायर, यहाँ पर गुना करेंगे तो क्या 2Q स्क्वायर हो जाएगा, 2Q स्क्वायर हो जाएगा। अब देख लीजिएगा क्या ये 2 गुना में है तो क्या चल जाएगा, अपान में नहीं चल जाएगा, बटा में ही चल जाएगा। ठीक है, तो गुना में क्या चलेगा, बटा में, तो Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बटा क्या 2, ये गुना में है क्या चल गया, बटा में। इसको घुमा सकते हैं या नहीं घुमा सकते हैं, इसको घुमा लिए तो ऐसा नहीं कि क्यों घुमा लिए, तो उसको थोड़ा घुमा लिए बराबर में, ये उधर चला गया, ये गुना में क्या गया, बटा में। तो Q स्क्वायर जो कह रहा है कि P स्क्वायर जो है 2 से विभाजित है, P स्क्वायर जो है 2 से विभाजित है। यहाँ सुनिएगा, यहाँ समझने वाली बात है, या समझिएगा आपका ये इजी हो जाएगा। देखिएगा अब यहाँ पर कह रहा है, वकील कह रहा है कि देखिएगा सर ये जो जज साहब 2 जो है P स्क्वायर से विभाजित है, समझिएगा। यदि P स्क्वायर 2 से विभाजित है तो क्या P भी 2 से विभाजित नहीं होगा, क्या P स्क्वायर 2 से विभाजित है जज साहब, तो क्या 2 P से विभाजित नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यानी P के साथ मतलब P के साथ जो अदर कोई लोग था वो भी चोर के साथ दिया तो चोर हुआ कि नहीं हुआ, तो बिल्कुल हुआ। तो यही चीज यहाँ पर दिखाते ये मतलब चोर है तो क्या ये चोर नहीं होगा, तो नहीं होगा, तो मतलब यही मुझे साबित करना है। तो ये देखिए क्या देता है, बट ये हो गया ना, यहाँ क्या कह रहा है, जहां P बार Q क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक, यानी सहअभाज्य पूर्णांक मतलब अभाज्य संख्या जो स्वयं से कटे और जो 1 से कटेगा वह संख्या क्या कहलाएगा, वह संख्या कहलाएगा, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो अभाज्य मतलब क्या, जो P मतलब जो अंक है उसी से विभाजित हो। देखिएगा तो यदि ये हो जाता है तो ये क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। बट √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। यदि परिमेय संख्या सिद्ध हो जाता है तो √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो कभी दोनों बराबर में होगा, क्योंकि परिमेय बराबर होगा, अपरिमेय बराबर होगा, तो दोनों विभाज्य मतलब ये परिमेय हो जाएगा तो ये अपरिमेय है। जबकि क्या हो जाएगा, इसी के मतलब यही सिद्ध करना है कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन जबकि परिमेय संख्या है। तो मान के चले तो गलत माने है ना, गलत माने, हमारी मान्यता तो गलत है। तो यही चीज हमें साबित करना है। देखिएगा अब ये लिखेगा यहाँ क्या लिखेगा, यहाँ लिखेगा, यहाँ P स्क्वायर जो है 2 से क्या, P स्क्वायर 2 से विभाजित लिखेगा, P स्क्वायर 2 से क्या है, विभाजित होती है तो P भी होती है तो P भी 2 से क्या होगी, विभाजित होगी। P से 2 से क्या होगी, विभाजित होगी। P भी क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। ठीक है, तो यह क्या हो गया, स्थिति 1। ये क्या हो गया, स्थिति नंबर 1। ये स्थिति नंबर क्या हो गया, 1। इस स्थिति नंबर 1 हो गया, यह स्थिति मतलब सबूत नंबर 1 हो गया, क्योंकि P बार Q एक सहअभाज्य पूर्णांक है जो कि P 2 से विभाजित है। अब देख लेते हैं क्या, नहीं Q 2 से P 2 से विभाजित है तो क्या Q भी 2 से विभाजित है। यदि Q 2 से विभाजित है तो स्वयं मतलब एक संख्या से विभाजित है। तो सहअभाज्य पूर्णांक तो एक ही से यही है ना, कि सहअभाज्य मतलब
समान समान भाज्य संख्या से भाज्य होना चाहिए। तो भाज्य होना चाहिए मतलब ये परिमेय संख्या हो गया, आइए अपरिमेय संख्या। क्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर होगा? नहीं बराबर होगा। तो यही तो गलत हो गया ना, गलत हो गया। तो इसका मतलब ये चोर नहीं है, रोटू चोर नहीं है। अब ये जजमेंट क्या देता है तो अलग बात है, ध्यान दीजिए आगे देखते हैं। स्थिति वन अब चलते हैं, मतलब यदि स्थिति वन में जान लीजिए, यदि पी स्क्वायर जो है 2 से विभाजित है तो पी भी 2 से क्या होगी? विभाजित होगी। समझिएगा सिंपल सी बात कि मतलब मान लेते हैं कि बड़े जो है यहाँ पर जो है पी स्क्वायर जो है चोरी किया है, तो पी स्क्वायर चोरी किया है तो पी के साथ में जो होगा पी जो होगा वो क्या चोरी नहीं किया होगा? तो वो भी किया होगा। मतलब ये विभाजित है, पी स्क्वायर भी चोरी किया है तो पी भी मतलब चोरी किया होगा। पी स्क्वायर भी 2 से विभाजित है तो पी भी 2 से विभाजित होगा। मान लेते हैं पी का मान क्या है? 10 है। यदि 2 से विभाजित है, 2 से पूरा कटता है तो क्या 10 का स्क्वायर 2 से विभाजित नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100, 2 से विभाजित कीजिए तो 2 क्या देगा? 50 दूनी 100। तो क्या विभाजित है कि नहीं है? इसका मतलब कहा जा सकता है कि पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो इसका मतलब पी भी क्या होगी? 2 से विभाजित होगी। तथा अब यहाँ पर कह सकते हैं तब पी का एक गुणनखंड, तब पी क्या हो सकता है? तब पी का एक गुणनखंड दो भी मतलब 2 है। तब पी का गुणनखंड दो मतलब 2 भी है। तो पी का एक गुणनखंड क्या है? तब पी का गुणनखंड एक जो है 2 भी है। ठीक है, तो पी बराबर क्या हो जाएगा? 2 है। पी बराबर क्या हो जाएगा? 2 है। आप यहाँ से समझिएगा, इसको समीकरण क्या मान लीजिए? इसको जो है आप यहाँ पर जो है पी स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर जो है 2q स्क्वायर को समीकरण क्या मान लीजिए? फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पर जब विभाजित होती है तो 2 जहाँ p बराबर क्या लिखे, यानी p का एक गुणनखंड 2m है, क्योंकि गुणनखंड आप सोचिएगा p का मान मान p अभी मान लीजिए हम 10 मान लिए, तो 10 का गुणनखंड तोड़िएगा, 10 को तोड़िएगा 2 पंचे 10, तो 2 का मतलब यहाँ नहीं निकला 10 का गुणनखंड 2, मतलब यहाँ पर p का एक गुणनखंड कितना निकला? 2, क्योंकि 2 से विभाजित है। यानी जिससे जो विभाजित होती है कम से कम उसका एक गुणनखंड होता है। मतलब जिससे जो विभाजित होती है तो समझ जाइएगा उसका कम से कम एक गुणनखंड होते हैं। लेकिन अदर तो भी गुणनखंड होते हैं, 5 से 5 हो गया, अदर तो गुणनखंड होते हैं, जिसका मतलब m कोई क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, जो कि वह भी p का कोई एक गुणनखंड होगा। लेकिन जो विभाजित है कम से कम वह एक बार 2 से क्या होगी? मतलब वह एक कम से कम एक बार एक गुणनखंड होगा। इसलिए हमने लिखा तब p का एक गुणनखंड क्या है? 2 भी है, मतलब 2 भी हो सकता है। तो p बराबर क्या? 2m। तो p बराबर 2 है। तो जहां लिख लेंगे, जहां m कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहां m कोई क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, इस प्रकार से जहां m कोई क्या है? धनात्मक पूर्णांक। तो स्थिति 1 में आया ना, ये स्थिति 1 में आया। अब ये p का मान जो है कहाँ रखना है? समीकरण फर्स्ट में रखना है। का मतलब यहाँ पर जो है वकील जो है अब ये जो सबूत जो है किसके सामने रख रहा है? तो सेकेंड जो मतलब जो है दूसरे क्लाइंट के साथ जो है, दूसरे क्लाइंट के साथ मतलब क्या कर रहा है? कैंडिडेट के साथ, उसके मतलब सबूत के, उसके गवाहों के साथ अपना थोड़ा वार्तालाप कर रहा है, उससे पता कर रहा है कि ये सच, ये मतलब साबित कर रहा है कि ये चोर नहीं है। मेरा क्लाइंट मतलब अब जज के सामने साबित करेगा कि ये चोर नहीं है। क्यों नहीं है? ये अपरिमेय संख्या है, आखिर क्यों? इसका जवाब देता है। ध्यान दीजिएगा, तो लिखिएगा समीकरण फर्स्ट में p का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में p का मान रखने पर, रखिएगा समीकरण फर्स्ट में p का मान रखने पर। समीकरण फर्स्ट कौन है आपके पास? समीकरण फर्स्ट ये है। समीकरण फर्स्ट ये हो गया p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। समीकरण फर्स्ट ये हो गया p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। तो p का मान क्या है? 2m। p का मान क्या है? 2m। इस पर स्क्वायर, इस पर भी क्या हो जाए? स्क्वायर। यहाँ 2q स्क्वायर, अब यहाँ स्क्वायर कीजिएगा, 2 का स्क्वायर 4 और m पर भी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? m स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, 2q स्क्वायर। तो पहले से कटेगा ना, काट लीजिए, 2 का हम 2 दूनी कितना? 4। तो अब यहाँ से हो गया 2m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। अब देखिएगा क्या जो m स्क्वायर जो अदर गुणनखंड था, जो m स्क्वायर, m जो था, m कोई धनात्मक पूर्णांक है, मतलब कोई अदर मतलब गुणनखंड है किसका? p स्क्वायर का, यानी p का। तो बताइए क्या ये 2 गुना में क्या बन जाएगा? बटा में। तो m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटा कितना? 2। q स्क्वायर बटा कितना? 2। इसका मतलब q, अब यहाँ भी तो वही हो गया ना कि यहाँ p स्क्वायर 2 से विभाजित होती है तो q भी क्या होगी? 2 से विभाजित होगी। मतलब वो कैंडिडेट, मतलब वो जो वकील है ये सब किया स्थिति 1 में। अब दूसरा मेरा जो वकील है वो स्थिति 2 में क्या कह रहा है कि देखिए जज साहब कि यदि p स्क्वायर मतलब p स्क्वायर 2 से विभाजित था तो अब q स्क्वायर भी 2 से क्या है? विभाजित है, यानी q भी 2 से विभाजित है। इसका मतलब ये परिमेय संख्या तो ये भी परिमेय संख्या, दोनों परिमेय संख्या, तो ये अपरिमेय संख्या, ये तो अपरिमेय संख्या। तो कहाँ मतलब ये तो चोर तो नहीं था, ये तो चोर नहीं था, मतलब अपरिमेय संख्या है वो। हम तो गलत माने हैं कि वो परिमेय संख्या है, ये तो पर गलत है। तो यही बात यहाँ पर अब क्या होगी? तो लिखना है
तो यहाँ के बाद लिखिएगा जहाँ। नाउ मतलब यहाँ पर थोड़ा रूल बदले है ना, मतलब जगह जब भी क्वेश्चन को जो है क्या कीजिए, टर्निंग लीजिएगा, तो नाउ द वैल्यू मतलब बदल, टर्निंग लिए यहाँ पर क्या किए हैं आपने, टर्निंग लिए, टर्निंग लिए क्वेश्चन को बदले दूसरा, मतलब ये स्थिति 1 है फिर स्थिति 2 निकलेगा, तो टर्निंग लिए, टर्निंग में लिखना है नाउ और फिर कोमा देना है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन कीजिएगा तो नंबर नहीं करते हैं, ठीक है। नंबर कटने का एक वजह होता है, जो आप छोड़ते हैं, लाइन छोड़ते हैं, स्टेप छोड़ते हैं, तो इसमें नंबर कटता है। लिखिएगा यहाँ के बाद क्या लिखिएगा, यहाँ के बाद लिखिएगा जहाँ, यहाँ के बाद लिखिएगा जहाँ क्यू स्क्वायर जो है 2 से क्या है, जहाँ क्यू स्क्वायर 2 से क्या है विभाजित होती है, तो क्यू स्क्वायर 2 से क्या होती है, विभाजित होती है, तो क्यू भी क्या होगी, क्यू भी 2 से क्या होगी, विभाजित होगी, क्यू भी क्या होगी 2 से क्या होगी, विभाजित होगी। तो ये आपका स्थिति क्या हो गया, आपकी विभाजित मतलब विभाजित होगी, तो स्थिति क्या हो गया, 2 हो गया, ये स्थिति 2 हो गया, स्थिति 2 कहलाया ये। तो स्थिति 1 स्थिति 2 से, स्थिति 1 स्थिति 2 से अब यहाँ पर जजमेंट दोनों का मतलब जो है सबूत गवाह जो सुन गया, पता चल गया, तो अब यहाँ पर क्या है, तो अब जो है यहाँ पर जो मतलब अब यहाँ पर लिखता है, अब अपना जजमेंट जो है माय लॉर्ड्स जो है अपना जो है क्या जजमेंट देगा, तो लिखिएगा स्थिति 1 बाय स्थिति 2 से, स्थिति 1 बाय स्थिति 2 से, तो इसको थोड़ा स्पेस करके लिखिएगा अलग, मतलब इसको थोड़ा हटाकर, इसे हटाकर लिखिएगा स्थिति 1 बाय स्थिति 2 से, स्थिति 2 से यह स्पष्ट होता है कि ठीक है, स्थिति 1 बाय स्थिति 2 से यह स्पष्ट होता है कि स्थिति 1 बाय स्थिति 2 से यह स्पष्ट होता है कि √2 क्या है, तो √2 क्या है, तो √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पी स्क्वायर भी 2 से विभाजित है, क्यू स्क्वायर भी 2 से विभाजित है, इसका मतलब ये सहभाज्य पूर्णांक के अनुसार ये सही है, ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये तो अपरिमेय संख्या है, तो क्या आपस में बराबर होगा, नहीं बराबर होगा। इसका मतलब हमारी मान्यता क्या है, गलत है, हमारी मान्यता गलत है, इसका मतलब √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हो गया, यही सिद्ध करना था। अतः अब जजमेंट यहाँ क्या दे रहा है, तो जज साहब कह रहे हैं कि सारे मतलब जो है सारे सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए, सारे सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि √2 पर सारा लगाया गया आरोप क्या है, बेबुनियादी है, और उसे जो है अदालत अब उसे क्या मतलब अदालत जो है बाइज्जत बरी करती है, बाइज्जत क्या करती है, बरी करती है, उस पर लगाया गया सारा आरोप क्या है, गलत है, यानी जो आरोप लगाया गया वो क्या है, गलत है। यानी स्थिति 1 बाय स्थिति 2 से यह स्पष्ट होता है कि अदालत इस नतीजे पहुंचती है कि मतलब जो है सारे बेबुनियादी गवाह जो है देखते हुए मतलब सबूत के गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पहुंचती है कि √2 क्या है, √2 स्पष्ट होता है कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, तो परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, अतः हमारी मान्यता क्या है, अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है, चूंकि का चिन्ह दीजिएगा, ठीक है, चूंकि लास्ट में चूंकि का चिन्ह दीजिएगा, अतः चूंकि मतलब अतः हमारी मान्यता गलत है, जो हमने माने थे कि √2 एक परिमेय संख्या है, इसका उल्टा माने थे वह गलत माने हैं, मतलब गलत है, चूंकि √2 क्या है, एक परिमेय, चूंकि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, मतलब चोर नहीं है, ये साबित हो गया, ये सिद्ध हो गया, मतलब कह सकते हैं √2 पर सारा बेबुनियादी गवाह जो है वो जो झूठा था, और मतलब जो है अदालत इससे क्या करती है, √2 को बरी करती है, बाइज्जत बरी करती है। चूंकि √2 क्या है, चूंकि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, चूंकि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जो कि मेरा क्या हुआ, सिद्ध हुआ, प्रूव्ड। चूंकि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो बस द एंड मतलब मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, तो PROVD लिख दीजिएगा, तो PROVD प्रूव्ड लिख दीजिएगा, आपका ये क्या हो गया, तो ये आपके परिमेय संख्या प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो सुनिएगा अब इससे क्या है, बात को एक बार हम फिर से इसको रिपीट कर देते हैं, समझ लीजिएगा, सिद्ध कीजिए कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो इसका जस्ट उल्टा मानना आपको रूल कि माना √2 क्या है, परिमेय संख्या है, √2 परिमेय संख्या है, तो मतलब परिमेय संख्या जब भी रहेगा कोई P/Q के रूप में रहेगा,
जहाँ पी व क्यू क्या है, एक सभाज्य पूर्णांक है, यानी पी व क्यू क्या है, तो सभाज्य पूर्णांक है, जबकि डज नॉट क्यू क्या होना चाहिए, इक्वल 0 होना चाहिए, क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। फिर क्या लिखेंगे, दोनों की तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या कर लेंगे, वर्ग करेंगे, इसका भी वर्ग कर लेंगे, इसका भी वर्ग करेंगे, इसका जो वर्ग होगा टूट जाएगा, इसका जो वर्ग होगा टूट जाएगा। फिर देखिए मल्टीपल गुना होगा, कर लिए, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है 2 क्या है, गुना में क्या आ जाएगा, बटा में आ जाएगा, यानी 2 जो है विभाजित करती है, किसको विभाजित करती है, पी को, पी स्क्वायर विभाजित करती है, यानी पी भी 2 से क्या होगी, विभाजित होगी। अतः तब जाकर क्या होगा, पी का गुणनखंड एक 2 भी हो सकता है, क्योंकि 2 से विभाजित है, 2 भी होगा। एम क्यों लिए, तो एम क्या है, तो एम कोई उसका अदर कोई गुणनखंड होगा, तो एम को मान लिए, तो एम कोई जहाँ कोई एम कोई धनात्मक पूर्णांक है। फिर क्या किए, नाउ टर्निंग लिए, बदल लिए, क्या बदल लिए, क्या यहाँ समीकरण इसको फर्स्ट माने, अभी जो पी का मान आया है अब इसको रख कर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में पी का मान रखने पर, तो पी स्क्वायर बराबर 2 की स्क्वायर समीकरण फर्स्ट का, अब इसमें पी का मान क्या है आपका, तो पी बराबर 2 है। सारे क्वेश्चन जब भी बनाएगा तो ऐसे ही बनाइए, ठीक है। तो पी बराबर 2 है, तो 2m नहीं है, अब 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर, यहाँ 2 की स्क्वायर, 2 से कटा 2 दूनी कितना 4, 2m स्क्वायर बराबर क्या, q स्क्वायर, एम स्क्वायर बराबर, देखिए गुना में 2 है, क्या आ जाएगा, बटा में, एम स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है। इसका मतलब जैसा ही कंडीशन इधर वैसे कंडीशन इधर, यानी क्यू स्क्वायर भी 2 से क्या है, विभाजित होती है, तो क्यू भी क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। अतः स्थिति 1 बाई स्थिति 2 से, स्थिति 1 बाई स्थिति 2 से यह स्पष्ट होता है कि √2 क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि पी स्क्वायर भी विभाजित है, क्यू स्क्वायर भी विभाजित है, उसी अंक से विभाजित है, इसलिए मतलब विभाजित है, तो ये परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये √2 क्या है, बराबर में नहीं होगा, समान नहीं होगा। अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत है, चूंकि √2 ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो ऐसे क्वेश्चन जो भी मिलेंगे सबको आप ऐसे ही बना सकते हैं। जैसे देखिएगा 1/√2 को इसी तरह बनाइएगा, फिर देखिएगा 7√5 को आप इसी तरह बनाइएगा, फिर देखिएगा क्या होता है, मान लीजिए √3 को, मान लीजिए क्वेश्चन √5 को, मान लीजिए √7 को। तो ये सारे जो भी क्वेश्चन है, हिसाब क्वेश्चन को आप इसी तरह से बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ सिंगल वाले जो भी आपको मिलेंगे इसी रूल पर बनाना होगा, एक भी स्टेप भी नहीं छोड़ना होगा, ठीक है, तो आपका नंबर नहीं कटेगा। और इससे ये आपको सिंगल वाला जो भी मिलेगा आप इसी तरह से लगाइएगा, सबको सवाल को इस तरह से बना सकते हैं। लेकिन जस्ट और दूसरा जो आपका आता है 6 + 2√3 ये आता है, या क्वेश्चन पूछ लेता है 3 + √5, या पूछ लेता है 6 - √5, या पूछ लेता है 6 - 7√5, ऐसा कुछ क्वेश्चन रहेगा तो ये सब थोड़ा इजीली बन जाते हैं, ये एक ही स्टेप में बन जाते हैं। इसका एक ही स्टेप चलता है, ये सब क्वेश्चन का, ये सब परिमेय संख्या पूछेगा सिद्ध करने के लिए, इसका क्वेश्चन पूछेगा परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, एक ही स्टेप में बन जाएगा। लेकिन सिंगल वाले के थोड़ा डबल स्टेप चलते हैं। ये इसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, इसका जो हमें थोड़ा बताएंगे तो उसका नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, वो एक ही स्टेप में बन जाते हैं, इसका थोड़ा बड़ा नहीं जाता है। लेकिन बट ये सिंगल वाले का थोड़ा क्या जाता है, तो बड़ा जाता है, थोड़ा बड़ा जाता है, तो इसको आप थोड़ा इसे बड़ा बनाइए, मतलब इतना लग जाना होगा आपको, स्टेप नहीं मतलब छोड़ना होगा, तो नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। अब देखिएगा अदर को भी हम बना सकते थे, इसी रूल पर आप सारे को बना सकते हैं। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, सबको इसी तरह से लेके चलिएगा। √7 आता तो √7 का वर्ग होता, तो 7 का स्क्वायर कितना होता, 49 होता, 7 का स्क्वायर क्या होता, मतलब √7 रहता, √7 का मतलब टूटता तो क्या होता, √7 रहता, √7 रहता, 7 का क्या होता है, मतलब √7 का वर्ग क्या होता, 7 होता, √3 रहता तो √3 निकलता, √5 रहता तो √5 का स्क्वायर 5 निकलता, 5 विभाजित होती है, तो लिखते हैं कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित होती है, तो पी भी क्या होगी, 5 से विभाजित होगी, तब जाकर पी बराबर क्या होगा, 5 है, तब जाकर पी बराबर क्या होगा, 5 है, यानी तब पी का एक गुणनखंड क्या होगा, तब पी का गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा, तब पी का एक गुणनखंड 5 होगा। तो इस तरह से हम जो है क्या कर सकते हैं, तो हम इस तरह से इस सवाल को लागू कर सकते हैं अनेकों क्वेश्चन में, इस तरह का हम बना सकते हैं। जैसे 1/√2 रहता, 1/√2 रहता, तो 1/√2 रहता, तो 1/√2 का वर्ग करते क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता, और √2 का वर्ग क्या होता, 2 होता। इसको भी सवाल को हम इसी तरह से बनाते, सब इसी तरह से लेके चलते रहेंगे। मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आ जाता 7√5 रहता, 7√5 रहता, तो 7√5 का होल स्क्वायर करते थे, इसका भी मतलब देखिए यहाँ पर स्क्वायर आएगा ना, सब क्वेश्चन सिंगल वाले को सबको इसी तरह से बनाना है। तो 7 का स्क्वायर कितना, 7 का स्क्वायर 49, √5 का क्या होता है 5, तो ये हो जाता है आपका 9 × 5 = 45, 45 का 5, बाकी 4 5 × 20, 20 का कितना 24, 245। तो फिर क्या होता है, लिखते हैं पी स्क्वायर 2 से क्या है, पी स्क्वायर 245 से विभाजित होती है, तो पी भी क्या होगी, 245 से विभाजित होगी। तो उसी प्रकार से यहाँ भी वही कंडीशन चलता, और सारे को जितने जैसे भी मतलब सिंगल वाले जो भी क्वेश्चन मिलेगा सिद्ध करने वाले सबको ऐसे ही बनाएंगे। एक ही वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन को समझिए, एक क्वेश्चन को पढ़िए, आप अदर क्वेश्चन को बनाना सीखिए, खुद से बनाइए, खुद से ट्राई कीजिए। नहीं होता है तो आपके लिए कमेंट्स बॉक्स फिर मतलब है, तो उसमें आप लिख सकते हैं, तो फिर से हम उसका जो आप बोलिएगा
आपकी रिक्वेस्ट में हम इसको जो है हम इसकी वीडियो बना देंगे। जिसको आपको वो लगता है वो आपसे नहीं होता है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसके बाद हम उसका नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए जय हिंद, आज के इतना ही।